मानव के अंदर टोटल क्रोमोसोम की मेरे साथियों संख्या होती है 46 और 46 के अंदर 44 जो गुणसूत्र होते हैं उनको बोलते हैं ऑटोसोम और जो 2 गुणसूत्र बच गए उनको बोलते हैं एलोसोम। उन 44 गुणसूत्रों के कारण मानव की बॉडी का निर्माण होता है। जो 2 हो गए ना उसके कारण मानव के लिंग का निर्धारण होता है। वैसे लिंग निर्धारक जो क्रोमोसोम है बेटा वो वाई क्रोमोसोम है। कौन सा है सर? वाई क्रोमोसोम है। यदि इसकी संख्या में व संरचना में परिवर्तन हो जाए, इसकी संख्या में व इसकी संरचना में परिवर्तन हो जाए तो क्या होगा? तो सुनो, ऑटोसोम की यदि संरचना में परिवर्तन हो जाएगा ना तो रोग हो जाएगा आपको कौन सा? थैलेसेमिया। एक और रोग बोलते हैं जिसको बोलते हैं सिंकल सेल एनीमिया। एक और रोग है जिसको बोलते हैं क्राइटोचैट सिंड्रोम और एक और रोग है जिसको अपन बोलते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया, जिसके कारण शरीर में यूरिया का निर्माण नहीं हुआ। अगर संख्या में परिवर्तन हो जाएगा तो ध्यान रखना मेरे साथियों, आपके जननिक अंग तो होंगे लेकिन उनके अंदर शुक्राणु व अंडाणु का निर्माण नहीं होगा। इंसान नपुंसक हो जाएगा, महिलाएं परमानेंट क्या हो जाएंगी? बांझ हो जाएंगी। उसमें 3 प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। एक तो होता है एडवर्ड सिंड्रोम, एक होता है पटाउ सिंड्रोम और एक होता है बेटा डाउन सिंड्रोम। अगर यहां बात करें लिंग क्रोमोसोम की यदि संरचना में परिवर्तन हो जाए, यदि एक्स क्रोमोसोम की संरचना में परिवर्तन हो तो 2 प्रकार के रोग होंगे मानव को। एक होता है हीमोफीलिया, दूसरा होता है वृणांधता। और वाई क्रोमोसोम की संरचना में परिवर्तन हो जाए तो व्यक्ति एक निश्चित उम्र के बाद गंजा हो जाएगा। और एक दूसरी बीमारी का नाम है हाइपरट्राइकोसिस। ये तो आपको समझ में आ गई। अगर लिंग गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन होगा तो मान के चलिए मेरे विद्यार्थियों 46 क्रोमोसोम होते हैं मानव में, या तो वो 46 से 47 हो जाएंगे या वो 46 से एक कम 45 हो जाए। मानव के अंदर एक नए वंश का निर्माण हो जाएगा जिसे अपन बोलते हैं थर्ड जेंडर। ये मेडिकल साइंस की प्रॉब्लम है कि ये किसी मानव के हाथ में नहीं है। और इसके कारण 4 प्रकार की बीमारियां होती हैं जिसमें एक को बोलते हैं सुपर फीमेल, एक को बोलते हैं सुपर मेल। सुपर मेल को अपन जैकोब्सन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं और एक होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जिसको सी मेल बोलते हैं और चौथा होता है टर्नर सिंड्रोम जिसमें एक गुणसूत्र कम हो जाता है। तो चलो विद्यार्थियों हम इसको एक एक करके डिटेल से